हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी फर्स्ट ईयर कैलकुलस एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 के अंदर क्वेश्चंस को सोल्व करें उससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कर लेते हैं कि इसके इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर हम यूज क्या करने वाले हैं। ठीक है जी, तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पोलर इक्वेशंस आर इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा और एफ ऑफ आर कोमा थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास पोलर इक्वेशन है। ठीक है जी, इसका हमें निकालना रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एक एंगल है फाई। लेट फाई बी द एंगल विच मेक्स टेंजेंट्स पी आर थीटा विद ओपी। ठीक है जी, तो इसका फिगर कुछ हमारे पास इस प्रकार से बन जाएगा, डी आर आर डी थीटा, ये हमारे पास हो जाएगा डी एस। देन फाइक हमारे पास एंगल है विच मेक्स टेंजेंट्स पी आर थीटा विद ओपी। ठीक है, राइट। तो अब यहां से टेन फाइव के लिए निकालते हैं। टेन फाइव के लिए देखो क्या बनेगा, यहां से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आर डी थीटा अपॉन डी आर। ठीक है जी, साइन फाइव हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, आर डी थीटा अपॉन डी एस। और कोस फाइव हमारे पास बनता है परपेंडिकुलर कोस फाइव बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, डी आर अपॉन डी एस। ठीक है, इतना काम हो गया हमारे पास। इसी प्रकार से अगर हमारे पास एक एंगल क्या आ जाए साई, ठीक है जी, अगेन इफ साई इज द एंगल विच मेक्स टेंजेंट्स पी आर थीटा विद ओ एक्स, जो ओ एक्स के साथ हमारे पास क्या बनता है, टेंजेंट है और वहाँ पे एंगल बनता है जी। ठीक है, तो इसका करो हमारे पास कुछ किस इस प्रकार से बनेगा। देखो ये हमारे पास कोई कर्वेचर है, करो, ठीक है, और ये हमारे पास ये एंगल बना रहा है इस प्रकार से। ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये एंगल हमारे पास साई है। किस प्रकार से है कि ये एंगल हमारे पास फाई बनता है, ये थीटा बनता है, ये आर है और ये हमारे पास पी आर थीटा है। ठीक है जी, इसको नाम देना चाहिए, हम टी नाम दे सकते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा और ये हमारे पास पी है। पी हम यूज करेंगे, इसको मान लेते हैं एल लाइन है। ठीक है, पी हम यूज करेंगे पैडल इक्वेशन के लिए। पैडल इक्वेशन क्या होती है उसके बाद हम जल्दी से करने वाले हैं। ठीक है जी, फिलहाल तो हमारे पास इतना काम हो गया, राइट। अब यहाँ से हमें जो साई है वो साई हमारे पास क्या होता है, साई हमारे पास आएगा, देखो यहाँ से ये है दो, ये ट्रायंगल के दो एंगल हैं, तो एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल के दो अपोजिट एंगल का सम। ठीक है जी, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम, तो थीटा प्लस फाइव, थीटा प्लस फाइव। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना जी रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके इक्वल होता है, डी एस अपॉन डी साई होता है। हाँ जी, लेकिन हमारे पास साई है तो हम इसका डेरिवेटिव क्या करेंगे, एस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे इसका। तो डी साई अपॉन डी एस इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी एस प्लस के डी फाइव अपॉन डी एस, और डी थीटा अपॉन डी एस प्लस के, अब डी फाइव अपॉन डी एस है, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, डी फाइव अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एस। हाँ जी, ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से डी थीटा अपॉन डी एस है जो वो हमारे पास क्या जाएगा कॉमन, तो अंदर बचेगा 1 प्लस के डी फाइव अपॉन डी थीटा। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, अगर हम यहाँ से डी थीटा अपॉन डी एस और डी फाइव अपॉन डी थीटा की वैल्यू निकाल सके, ठीक है, इनको फिर यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, ठीक है जी, तो बात करते हैं यहाँ से। नाउ टेन फाइव हमारे पास क्या जी, आर डी थीटा अपॉन डी आर, तो इसको आर इंटू 1 अपॉन लिख दूँ, 1 अपॉन डी आर अपॉन डी थीटा लिख सकते हैं इसको। डी थीटा अपॉन डी आर है, 1 अपॉन करेंगे तो रेसिप्रोकल आएगा ना इसका, ठीक है।
तो इज इक्वल टू आर अपॉन, क्या मैं इसको आर वन लिख दूँ, डी आर अपॉन डी थीटा डेरिवेटिव है, वेयर आर वन इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी थीटा। जैसे देखो, जैसे हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है, उसको हम क्या लिखते हैं, वाई वन लिखते हैं। तो इसी प्रकार से हम डी आर अपॉन डी थीटा को आर वन लिख सकते हैं। हाँ जी, लिख सकते हैं। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डी थीटा अपॉन डी एस और डी फाई अपॉन डी एस। ठीक है जी, हमारे पास फाई आ गया। तो यहाँ से अगर मैं ये वैल्यू निकाल लूँ पहले डी फाई अपॉन डी थीटा, तो इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा हमें थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी कैट। अब जल्दी से इसको नोट कीजिए एक बार, ठीक है, फिर करते हैं इसको आगे डेरिवेटिव इसका, और फिर हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ठीक है। विच द टेंजेंट्स एट पी आर थीटा मेक्स विथ, सेम यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, विच द टेंजेंट्स पी आर थीटा एट पी आर थीटा मेक्स विद ओ एक्स। ठीक है, ये हमारे पास है यहाँ से। तो यहाँ पे ये हमारे पास इसका यूज हो गया है। ठीक है, इसका यूज हम बाद में भी करेंगे, 2 आर्टिकल और हमारे पास, उसमें भी इसका यूज करने वाले हैं। तो अब देखो यहाँ से इसका डेरिवेटिव करेंगे हम। हमारे पास टेन फाई का डेरिवेटिव होगा सेकेंड स्क्वायर फाई, और फाई का होगा डी फाई बाई डी थीटा। ठीक है जी, इज इक्वल टू, यहाँ पे लगेगा हमारे पास कोशेंट रूल। तो आर वन का स्क्वायर, आर वन एज इट इज, आर का डेरिवेटिव आर वन माइनस के आर एज इट इज, आर वन का डेरिवेटिव आर टू। तो यहाँ से हमारे पास डी फाई अपॉन डी थीटा, और आर वन का स्क्वायर माइनस के आर टू अपॉन में आर वन का स्क्वायर, इसको नीचे ले आओ तो 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर फाई। ये बनेगा हमारे पास डी फाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू आर वन का स्क्वायर माइनस के आर टू अपॉन आर वन का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस के 10 स्क्वायर फाई। ठीक है, याद है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, उस रिलेशन की हेल्प से हमने इसको लिख दिया। अब यहाँ पे इसको ले पुट कर दें, आर वन का स्क्वायर माइनस के आर टू अपॉन में आर वन का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 प्लस के 10 फाई की वैल्यू हमारे पास है, 10 फाई की वैल्यू आर अपॉन आर वन है, तो आर स्क्वायर अपॉन आर वन का स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे इसका, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये आर वन का स्क्वायर, और जो नीचे था वो हमारे पास चला जाएगा ऊपर आर वन का स्क्वायर। ठीक है, इस आर वन के स्क्वायर से आर वन का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो आर वन का स्क्वायर माइनस के आर टू अपॉन में आर वन का स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया जी। डी फाइव अपॉन डी थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर, हम 1 ले चुके हैं, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर है 2। ये इक्वेशन 2 हो गई है। ठीक है, अब हमें वैल्यू चाहिए डी थीटा अपॉन डी एस की, और डी थीटा अपॉन डी एस की वैल्यू कैसे निकल सकती है, डी थीटा अपॉन डी एस हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है डी थीटा अपॉन डी एस, तो हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, नाउ आर डी थीटा अपॉन डी एस, इसको मैं कुछ नाम देता हूँ स्टार, नाउ यूजिंग स्टार, तो आर डी थीटा अपॉन डी एस इज इक्वल टू साइन फाई। सेम हमने यहाँ पे यूज किया था। ठीक है, इसको लिख सकते हैं नाउ बाई स्टार, स्टार की हेल्प से हम यहाँ पे करते हैं। सेम यहाँ से आर डी थीटा अपॉन डी एस, तो साइन फाई को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कोसेक फाई, 1 अपॉन कोसेक फाई को लिख सकते हैं रूट के अंदर 1 प्लस के कोट स्क्वायर फाई। हाँ जी, लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर फाई। अब कोट फाई की वैल्यू क्या आएगी, टेन फाई की वैल्यू आर अपॉन आर वन, तो कोट फाई की वैल्यू आर वन अपॉन आर। ठीक है, तो मैं इसको चलो यहाँ से इसको कर देता हूँ मैं रेज। और ये वैल्यू थी हमारे पास डी साई अपॉन डी एस की। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आर डी थीटा अपॉन डी एस, ये हमारे पास बनेगा 1 अपॉन
रूट के अंदर 1 प्लस के कोट फाई की वैल्यू R1 का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये बनेगा हमारे पास। तो एल से लेंगे यहाँ से तो R स्क्वायर आएगा और R स्क्वायर यहाँ से कैंसिल होगा, रूट से बाहर निकलेगा तो हमारे पास क्या आएगा R, और R यहाँ पे है, दोनों साइड कैंसिल आउट, तो डी थीटा अपॉन डी एस, इसके वैल्यू आ गई 1 अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस के R1 का स्क्वायर। ठीक है जी, हो गया इतना काम। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब फ्रॉम 1, 2 एंड 3, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 वी हैव, अब इन वैल्यूज को उठाकर यहाँ पुट कर दो, तो डी साई अपॉन डी एस, ये हमारे पास बनेगा डी थीटा अपॉन डी एस की वैल्यू आई है 1 बाई रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस के R1 का स्क्वायर, और 1 प्लस के डी फाई अपॉन डी थीटा, तो डी फाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू यहाँ से आई हमारे पास R1 का स्क्वायर माइनस के R2 अपॉन में R1 का स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर, तो ये बनेगा हमारे पास R स्क्वायर प्लस के R1 का स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो R1 का स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर प्लस के R1 का स्क्वायर माइनस के R2 डिवाइड बाई, इसको लिख दूँ मैं R1 का स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर। अब सेम वैल्यू यहाँ पे, सेम वैल्यू ये है, तो ये पावर 1 है, ये पावर हाफ है, तो कितनी हो जाएगी पावर 1 अपॉन R स्क्वायर प्लस के R1 का स्क्वायर पावर 3/2, और ये बचेगा हमारे पास R1 का स्क्वायर दैट इज 2R1 का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस के R2, ये वैल्यू हमारे पास आई है डी साई अपॉन डी एस की। ठीक है जी, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए किसकी, हमें चाहिए वैल्यू रेडियस ऑफ कर्वेचर की, दैट इज डी एस अपॉन डी साई, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देयरफॉर रो इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई, तो डी एस ऊपर जाएगा R स्क्वायर प्लस के R1 का स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइड बाई, ये नीचे आएगा 2R1 का स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर माइनस के R2। ठीक है, ये हमारा क्या निकल जाएगा इसका फाइनल आंसर, दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पोलर इक्वेशन R इज इक्वल टू एफ थीटा। ठीक है जी, इसका आंसर भी हमारे पास यही मिलेगा, फॉर्म इसकी R स्क्वायर R1 का स्क्वायर 3/2 2R1 का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस के R2। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा ये। इसके बाद सेम हमारे पास दूसरी पोलर फॉर्म है। ठीक है, U इज इक्वल टू एफ ऑफ R, इसको मैं कहीं लिख देता हूं क्योंकि इसका भी यूज है। रो इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस के R1 का स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइड बाई 2R1 का स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर माइनस के R2। ठीक है, ये हमारे पास मैंने अलग से लिख दिया इसको, इसका यूज है। अब हमारे पास नेक्स्ट फॉर्म क्या है जी, नेक्स्ट फॉर्म हमारे पास है टू फाइंड रो इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज द फॉर्म U इज इक्वल टू एफ थीटा, U इज इक्वल टू एफ थीटा, U इज इक्वल टू एफ थीटा है वेयर, जो थीटा है जो हमारे पास क्या दे रखा है R इज इक्वल टू 1/u। ठीक है जी, ये हमारे पास होगा शायद, हाँ जी, U इज इक्वल टू 1/r, वेयर U इज इक्वल टू 1/r, ये हमारे पास फॉर्म दे रखी है। हमें इसको सोल्व आउट करना है, यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू क्या निकल के आएगी U की फॉर्म में। ठीक है, लेट हम ले चलते हैं R इज इक्वल टू 1/u, हमने ले लिया R इज इक्वल टू 1/u। ठीक है, उसका डेरिवेटिव करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, इसको हम dr विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हमारे पास बनेगा dr अपॉन डी थीटा, dr अपॉन डी थीटा करें इसको हम थीटा के ना करके, और माइनस के 1/u स्क्वायर du अपॉन डी थीटा। ठीक है, माइनस के 1/u स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव आएगा du अपॉन डी थीटा, इसको हम लिख सकते हैं R1, इसको माइनस के 1/u स्क्वायर, इसको लिखेंगे हम U1। ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास। नाउ R2 निकालेंगे क्योंकि इस फॉर्मूले में हमें R2 भी चाहिए, तो R2 निकालेंगे तो इसका क्या आएगा हमारे पास, यहाँ लगेगा कौन सा रूल, क्वोशंट रूल। ठीक है जी, तो माइनस बाहर निकाल दो, U की पावर 4 U स्क्वायर एज इट इज, U1 का डेरिवेटिव U2 माइनस के, अब U1 एज इट इज, U का डेरिवेटिव 2U इंटू U1। ठीक है, तो R2 और
ठीक है जी, माइनस के यू स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से u यहाँ पर है और u यहाँ पे, u कॉमन निकाल दें और नीचे से एक पावर u कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, u इंटू यू टू माइनस के 2u1 का स्क्वायर डिवाइड बाई u की पावर 3, क्योंकि एक पावर हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दी। तो इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2u1 का स्क्वायर माइनस के u2 अपॉन में u क्यूब। ये वैल्यू हमारे पास आ गई 8 हो गई। ठीक है जी, नाउ रो इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस के R1 का स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइड बाई 2 R1 का स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर माइनस के R2। इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। R की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/u, यहाँ पुट करेंगे 1/u स्क्वायर प्लस के R1 का स्क्वायर, R1 की वैल्यू हमारे पास आई थी माइनस के u1 अपॉन u2 स्क्वायर करेंगे तो u1 का स्क्वायर अपॉन u2 का स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइड बाई 2 R1 की वैल्यू स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा u1 का स्क्वायर अपॉन u2 का स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर है, R की वैल्यू थी 1/u का स्क्वायर। ठीक है जी, माइनस के R की वैल्यू 1/u, R2 की वैल्यू हमारे पास है ये वाली वैल्यू, दैट इज 2u1 का स्क्वायर माइनस के u2 अपॉन में u3 u क्यूब सॉरी। ये हमारे पास हो गया 1/u स्क्वायर प्लस के u1 का स्क्वायर अपॉन u2 का स्क्वायर पावर 3/2। नीचे हमारे पास u है और u2 है, इसका स्क्वायर है, सेम ऊपर हमारे पास है। ठीक है, एलसीएम ले गए, सोल्व आउट करके यहाँ से हमारे पास जो फाइनल आंसर बनेगा वो हमारे पास u प्लस के u स्क्वायर प्लस के u1 स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइड बाई u इंटू यू प्लस के, यहाँ से हमारे पास u2 समथिंग ऐसा कुछ बनेगा। चेक करते हैं इसका आंसर क्या बनने वाला फाइनल आंसर, u स्क्वायर प्लस के u1 का स्क्वायर 3/2 और u क्यूब सॉरी यहाँ पे u क्यूब इंटू यू प्लस के u2। ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर, किसके लिए, फॉर पोलर इक्वेशन u इज इक्वल टू एफ थीटा के लिए। ठीक है जी, हो गया इतना काम। ओके, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज हमारे पास पैडल इक्वेशन। पैडल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, पैडल इक्वेशन कुछ भी नहीं है, वही जस्ट r के अंदर और p के अंदर एक रिलेशन है। ठीक है जी, किसके अंदर, r और p के अंदर रिलेशन है, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, पैडल इक्वेशन हो जाएगी। Radius of curvature for pedal equation. पैडल इक्वेशन के लिए ए रिलेशंस लिख लेते हैं पहले डेफिनेशंस की। ए रिलेशन इन पी एंड आर रिप्रेजेंटिंग ए करो इज कॉल्ड पैडल इक्वेशन। इसके बाद हमें इसका फाइंड करना है जी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है टू प्रूव फॉर द कर्व पी इज इक्वल टू एफ ऑफ आर और रो इज इक्वल टू आर डॉट डी आर अपॉन डी पी। ठीक है जी, ये हमारे पास है। तो यहां से हमें इसको प्रूव करना है, हमारे पास फंक्शन दे रखा है रो इज इक्वल टू हमारे पास आर डॉट डी आर अपॉन डी पी, ये हमें लेके आना है। ठीक है, ये लेके आना है, तो इसके लिए हमें डायग्राम की हेल्प चाहिएगी, इसकी जो डायग्राम हमारे पास था। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू हमारे पास सॉरी थीटा इज साई, थीटा प्लस के फाई, ये हमारे पास है। थीटा इज साई इज इक्वल टू थीटा प्लस के फाई। साई क्या है, एंगल है। इफ साई इज द एंगल which the tangent at p r theta
मेक्स विद ओ एक्स के साथ जो एंगल बनाते हैं वो हमारे पास है, ठीक है, जो हमने सेकंड फिगर किया था। तो डी साई अपॉन डी एस, तो डी थीटा अपॉन डी एस प्लस के डी फाई अपॉन डी एस, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। और फ्रॉम उसी फिगर से फिगर हमारे पास क्या थी, वो यहाँ पे हमारे पास थीटा, ये फाई और ये साई एंगल था हमारे पास, पी आर थीटा आर पी, ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है जी। टी पॉइंट इसको मान लेते हैं एल पॉइंट, और ये हमारे पास थी एक्स एक्सिस, ठीक है जी। इतना काम हो गया हमारे पास। तो यहाँ से पी अपॉन आर इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये पी अपॉन आर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज दैट इज साइन फाई, ठीक है जी। पी अपॉन आर हमारे पास क्या बन गया, ये साइन फाई बन गया। तो यहाँ से पी इज इक्वल टू आर साइन फाई, पी इज इक्वल टू हमारे पास आ गया आर साइन फाई। हमें निकालना है यहाँ से आर इंटू डी आर अपॉन डी पी। तो पी का रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करते हैं इसका, ये आर के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करें। चलो आर के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करते हैं। तो आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से हमारे पास बनेगा ये डी पी अपॉन डी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर। तो डी पी अपॉन डी आर, और यहाँ पे लगेगा हमारे पास प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है, दैट इज फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड कोस फाई और फाई का डी फाई बाई डी आर प्लस के सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव आर का आर के रिस्पेक्ट में, तो क्या बनेगा हमारे पास 1 के इक्वल, ठीक है। तो आर कोस फाई डी फाई बाई डी आर प्लस के साइन फाई, इतना काम हो गया हमारे पास, ठीक है जी। और कोस फाई की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं इस फिगर से, डी आर डी थीटा डी एस, तो डी पी अपॉन डी आर कोस फाई की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज डी आर अपॉन डी एस इंटू डी फाई अपॉन डी आर, ठीक है जी। यह काम हो गया हमारे पास, प्लस के ये हमारे पास यहाँ पे साइन फाई हमारे पास है। तो साइन फाई की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालना चाहेंगे तो क्या बनेगा, आर डी थीटा अपॉन डी एस, आर डी थीटा अपॉन डी एस। तो यहाँ से हमारे पास आर तो कॉमन आ जाएगा, हाँ जी आर आ गया कॉमन। अंदर बचेगा हमारे पास यहाँ से डी आर से डी आर, तो फॉर्म क्या बन जाएगी, डी फाई अपॉन डी एस प्लस के यहाँ से डी थीटा अपॉन डी एस, और इसकी वैल्यू हमारे पास डी थीटा अपॉन डी एस प्लस के डी फाई अपॉन डी एस, वैल्यू क्या है, डी साई अपॉन डी एस। तो आर डी साई अपॉन डी एस यूजिंग इक्वेशन 1, हमने यहाँ पे क्या किया, इक्वेशन 1 का यूज़ कर लिया, ठीक है। तो आर डी साई अपॉन डी एस वैल्यू क्या आ गई, डी पी अपॉन डी आर, और डी साई अपॉन डी एस है तो इसके लिए क्या होती है, 1 अपॉन रो होती है। देयरफॉर यहाँ से क्या बनेगा, दिस इम्प्लॉइज डी पी अपॉन डी एस इज इक्वल टू आर इंटू 1 बाई रो। हमें क्या चाहिए, रो इज इक्वल टू आर डी आर अपॉन डी पी, तो इसका सॉरी डी आर हमारे पास एस था, ये हमारे पास है, रेसिप्रोकल कर दो तो क्या बनेगा, रो अपॉन आर इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी पी, आर उस साइड चला जाएगा तो रो इज इक्वल टू आर इंटू डी आर अपॉन डी पी, ये हमारे पास आ जाएगा पैडल इक्वेशन के लिए, ठीक है जी। रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पैडल इक्वेशन, रो इज इक्वल टू आर डी आर अपॉन डी पी, ठीक है जी, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर हमारे पास जो पोलर इक्वेशन है, पोलर इक्वेशन से हम अपनी इक्वेशन को पैडल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसका वर्किंग रूल देख लेते हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद हमारे जो इंट्रोडक्शन है उसका कंप्लीट हो जाता है। जल्दी से इसको नोट कीजिए एक बार। जो हमने अभी तक पढ़ा है वही चीज़ें यूज़ होने वाली है, ठीक है। जो आज पढ़ा है हमने उसी का यूज़ करके हम कन्वर्ट करेंगे अपनी पोलर इक्वेशन को पैडल इक्वेशन के अंदर। 2-3 स्टेप होंगे
और हमारा काम हो जाएगा। वर्क रूल टू ट्रांसफॉर्म पोलर इक्वेशन टू पैडल इक्वेशन। पोलर इक्वेशन को पैडल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करने का हमारे पास रूल क्या है जी? फर्स्ट रूल, सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे? tan phi वाला, ठीक है। सबसे पहले यूज द रिलेशन, जो रिलेशन में सबसे पहले लिखा था, दैट इज tan phi इज इक्वल टू, हमारे पास क्या था? r d थीटा अपॉन ds, d थीटा अपॉन dr, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है dr, एंड फाइंड phi। इसका यूज करके हम phi की वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहां से, ठीक है जी। पुट दिस वैल्यू ऑफ phi, इस phi की वैल्यू को पुट करेंगे हम किसके अंदर? जो r का हमारे पास रिलेशन आया था p का, पी आर इज इक्वल टू साइन फाई, हमने निकाला था ना अभी, पी अपॉन आर इज इक्वल टू साइन फाई और पी इज इक्वल टू आर साइन फाई, यहाँ पे पुट कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। फिर थर्ड, अब क्या करना हमें? जो थीटा बनेगा उस थीटा को एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट थीटा टू गेट द इक्वेशन इन पैडल फॉर्म। तो हमारे पास यहाँ से जो इक्वेशन आएगी वो पैडल फॉर्म के अंदर इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। पैडल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होते ही हमारा काम जो है फिर बिल्कुल आसान हो जाता है, ठीक है। इसका एक छोटा सा आर्टिकल है, उसका मैं रिजल्ट लिखवा देता हूँ आपको। रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पोलर टेंजेंशियल इक्वेशंस। ये इक्वेशन हमारे पास p इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ साई, इसकी फॉर्म में, ठीक है जी। रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पोलर टेंजेंशियल इक्वेशन ये हमारे पास है। तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है हमारे पास वो किसके को लगता है? रो इज इक्वल टू p प्लस डी स्क्वेयर p अपॉन डी साई का स्क्वेयर, ये हमारे पास आता है जी, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट एक्सरसाइज 5.2 के लिए वो कंप्लीट होता है। मिलेंगे जल्दी एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस के साथ। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छे लगे तो शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।